आज मन अति व्याकुल हो रहा है। श्रृंगार करने को भी इच्छा नहीं हो रही। ये क्या? जाओ, जाकर देखो। क्या है? पहले तो मुझे पहले से ही अमंगल का आभास हो रहा था। न जाने किस अभागे की ये पूजा है। कहीं नहीं, मेरे स्वामी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। न जाने किस अभागे की ये पूजा समर भूमि से आके मेरे कक्ष में आन गिरी। मन भयभीत हो रहा है मेरा। क्या ये मेरे स्वामी की पूजा है। नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती मेरे स्वामी की पूजा। ये मेरे स्वामी की पूजा नहीं हो सकती। ए पूजा, यदि तो मेरे स्वामी की पूजा है तो तुझे सगंध है, लिखकर मुझे सारा समाचार ज्ञात करा। अन्यथा मैं भ्रमित नहीं हो सकती। देवी सुलोचना के कहने पर इंद्रजीत की कटी हुई भुजा ने सारी सूचना लिखकर दी कि किस प्रकार वह वीर गति को प्राप्त हुआ और उसका शीश रामा दल में है। क्या हो गया? मैंने तो आपको पहले ही सचेत किया था कि आज आप युद्ध में ना जाए। लक्षण शुभ नहीं है, किंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। जिसका भय था आज वो हो ही गया। कैसे आप मुझे छोड़कर चले गए स्वामी? माताश्री, पिताश्री, मैं माताश्री के पास। माताश्री,
हेलो। महाराज लंकेश की जय। जय। महाराज की जय हो। युद्ध स्थल से खबर लाया हूं महाराज। क्या खबर लाए हो? युवराज इंद्रजीत महाराज। क्या कहा? क्या कहा? युवराज इंद्रजीत विजय हो गया। विजय हो गया। नहीं महाराज, युवराज इंद्रजीत महाराज, युवराज को प्राप्त हो गए महाराज। क्या कहा? क्या कहा? वीर गति को प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ। इंद्रजीत कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। एकांत नहीं, इंद्रजीत नहीं मर सकता। मंदोदरी पुत्र इंद्रजीत युद्ध स्थल में प्राप्त हो गया। हेलो। जानती ही थी कि इस युद्ध का परिणाम शुभ नहीं होगा। क्या ये युद्ध दिन पर दिन यूं घनघोर होता जा रहा है? ना जाने किसका क्या परिणाम होगा। महाराज एक चलाओ। पागल हो गई माताश्री। पिताश्री, मुझे
रामादल में जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। नहीं, शत्रु दल में तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा। पिताश्री, मुझे अपने पति का शीश लेकर आना है। क्या? मेरे पुत्र का शीश? मैं तुम्हें एक शीश के बदले हजारों शीश दे दूंगा। पिताश्री, शत्रु दल में नहीं जाने दूंगा। पिताश्री, मैं अनेक शीशों का क्या करूंगी? मुझे तो केवल अपने पति का शीश चाहिए। मुझे अनुमति दीजिए पिताश्री, मुझे अनुमति दीजिए। मंदोदरी, तुम ही अपनी पुत्र वधू को समझाओ। माताश्री, मुझे रामादल में जाने की आज्ञा दीजिए माताश्री। सुलोचना, तुम तो जानती हो कि मैं विवश हूं। माताश्री, आप एक स्त्री होकर स्त्री की विवशता क्यों नहीं समझ रही माताश्री? मैं जीकर क्या करूंगी? आपका मुझ पर उपकार होगा माताश्री। मैं आपके पांव पड़ती हूँ माताश्री। मुझे रामादल में जाने की आज्ञा दीजिए माताश्री, आज्ञा दीजिए माताश्री। तुम तो महाराज का स्वभाव जानती हो। माताश्री, स्वामी के बिना मैं कैसे जीऊं? आपका मुझ पर आभार होगा। मुझे एक बार माताश्री, एक बार मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माताश्री। मैं उससे जाके प्रार्थना करूंगी कि मेरे प्राणेश का शीश मुझे दे दे। माताश्री, दे दीजिए ना आज्ञा माताश्री। आपकी सुलोचना आपसे प्रार्थना करती है माताश्री। ठीक है पुत्री, तुम रामादल जाओ और मेरे पुत्र इंद्रजीत का शीश ले आओ। उपकार माते, उपकार आपका सुलोचना पर। ये सुलोचना आपकी ऋणी। मैं जा रही हूँ माताश्री। स्वामी, मैं आ रही हूँ स्वामी, मैं आ रही हूँ स्वामी। आप मेरा इंतजार करना, मेरी प्रतीक्षा करना स्वामी। जय श्री राम। प्रभु, वह देखिए, रावण की पुत्र वधू
और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना आ रही है। रावण की पुत्रवधू मेघनाथ की पत्नी सुलोचना। कहो देवी, यहां आने का उद्देश्य कहो। मैं आज विपत की मारी हूं, दुख की मैं आह सताई हूं। अपना सर नीचा किए हुए पति का सर लेने आई हूं। यदि राम दया के सागर है तो रखेंगे टेक बेकार इनकी। आशा तो है स्वीकृति होगी, मिलती है एक बेकार इनकी। सुलोच, हम तुम्हारी भावनाएं समझ रहे। तुम प्रत्यक्ष में रो रही हो, हम अंतः में रो रहे। यदि हमारे सभी सत्कर्मों के प्रभाव से मेघनाथ जीवित हो सकते तो हम वो सभी प्रभाव देने को तैयार। हे भानु वंश भूषण, हे रघुपति रघुवर रघुराई, जो बात कह गए आप अभी वह प्राणों को है सुखदाई। लेकिन मैं कहती हूं मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें।
परलोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। वो देवलोक से लौट कर इस समर भूमि में आएंगे तो निश्चित है फिर ऐसी सुगति कभी न पाएंगे। आदेश उन्हीं का पाकर ही, संदेश उन्हीं का पाकर ही अपना ऋण मांग रही तुमसे। दोनों हाथों को फैलाकर अपना कर मांग रही तुमसे, अपना कर मांग रही तुमसे। मादल में तुम मेघनाद की नारी, दीनानाथ दया की सागर आई शरण तुम्हारी। दीनानाथ दया की सागर आई शरण तुम्हारी। जैसे आई रामादल में मेघनाद की नारी, दीनानाथ दया की सागर आई शरण तुम्हारी। दीनानाथ दया की सागर आई शरण तुम्हारी। अपने मन की कहो सलोचन करके निर्भय वाणी। मांगूंगी एहसान दया निधि दूर करो परेशानी। मेघनाद की अर्धंगी कहो अपनी कष्ट कहानी। मेरे पति को शीश दियो भटके से मेरा प्राणी। मनमानी होगी तेरी सुन मेघनाद की प्यारी। दीनानाथ दया के सागर आदि शरण तुम्हारी। दीनानाथ दया के सागर आदि शरण तुम्हारी। ठीक बताओ रामादल में शीश ले क्यों आई। मैं पतिव्रता सती पति के दर्शन करने आई। तू पतिव्रता सती से लूंगी बात बूझनी चाहिए। होता न विश्वास तुम्हें तो ले लो मेरी सफाई। देवी, यदि मेघनाथ की कटी भुजा लिख सकती है तो फिर अवश्य ही मेघनाथ का ये कटा शीश भी बोल सकता है। आपको अपने सतीत्व का प्रमाण देना होगा देवी। लक्ष्मण, तुम ये मत समझना कि ये युद्ध तुमने जीता है। घननाद लक्ष्मण का महायुद्ध केवल एक ऊपरी पर्दा था। वास्तव में तो सतियों का सत समर भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्वी से ऋण था मेरा। निज पति को रक्षित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जौहर लाया है। बस एक किसी दुर्बल
लाया है। उस और साथ में सीता थी, इस और तो मैं अकेली हूं। इसलिए प्रमिला सती शरण और मिला सती ने जीता है। लक्ष्मण जी, आप एक नारी के सत पर संदेह ना करें। और अगर एक नारी संपूर्ण रूप से एक पतिव्रत का पालन करती है तो अनहोनी भी होनी हो सकती है। हनुमान जी, आप मेघनाथ का शीश सादर सहित ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। स्वामी, स्वामी, हे प्राणेश के कटे हुए शीश, अब बात आ गई सती व्रत पर। ठट्टा न उड़े सबला का, बट्टा न कहीं आए सत पर। आंखें तुमको ही देख रही, इस बड़ी सभा में आज यहाँ टूटी हुई जोड़ियों की मिट्टी में मिले ना लाज यहाँ। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो? ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी जो पंचों में अपमान कराते हो। आदेश तुम्हारे पर आई, रामादल में ये नारी है। यदि जगह साई हुई भी तो वो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राणधन? स्वामी, स्वामी, अपनी सुलोचना को किसके सहारे छोड़ के चले गए? मैं क्या करूंगी अब? क्या करूंगी अब? आप धन्य हैं सती सुलोचना, आप धन्य। जाइए जाइए और अपने पति के शीश को आदर सहित ले जाइए।